Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to do MCQs of class 10th. So this is your chapter number 5. Science का ये आपके पास chapter number 5 के MCQs हैं. As you can see on my screen, chapter is periodic classification of elements. So before that, if you haven't subscribed my channel, then please subscribe my channel and also एंड तक वीडियो जो है आप जरूर देखिए. अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर विद योर स्टूडेंट्स एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट देन शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट ऑफ द वीडियोस एंड द चैनल. ओके, सो यहाँ पे कोई फीस नहीं लग रही है भाई. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिकॉज आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी हेल्प जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाली है. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड्स रिलेशन. ठीक है, सो न्यूलैंड्स रिलेशन, न्यूलैंड क्या है, व्हाट इज न्यूलैंड? सो न्यूलैंड इज द नेम ऑफ अ पर्सन, इज द नेम ऑफ केमिस्ट. केमिस्ट का नाम है न्यूलैंड. न्यूलैंड क्या है? एक केमिस्ट का नाम है जिनका फुल नेम था JAR. ठीक है, JAR न्यूलैंड थे जिन्होंने 1865 के अंदर इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को कह लो, इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने बताया था इसके बारे में. ठीक है, तो ये क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? इसके अंदर क्या था कि केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हाउ, कैसे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था. सो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. तो ये आपने याद रखना है. एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक वेट होता है. तो जो स्टार्टिंग में आ रहे थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अरेंज किया हुआ था पीरियोडिक टेबल के अंदर. ठीक है, तो उन्होंने भी फर्स्टली क्या किया था, JAR न्यूलैंड्स ने 1865 के अंदर एक पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की और उसके अंदर उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. एंड क्या था वहां पे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, हर एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट आर द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट. ठीक है, तो जो लास्ट में जो एट्थ एलिमेंट आता था उसकी प्रॉपर्टीज, और जो फर्स्ट एलिमेंट था स्टार्टिंग वाला एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर. ठीक है, सो बन गया ना. 8 का मतलब क्या है? ऑक्ट. इन साइंस 8 को हम क्या कहते हैं? ऑक्ट कहते हैं. OCT का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑक्ट का मतलब होता है 8. ठीक है, जैसे कि म्यूजिक के नोट्स होते हैं सारे गा मा पा ता नी सा और फिर से जो है सा शुरू हो जाता है, तो उसी तरीके से ये म्यूजिक की तरह एक नोट्स था. बट यहाँ पे कंफ्यूजन जो है आपको डाली हुई है कि फर्स्ट ऑप्शन इज हियर म्यूजिकल लॉ, सेकंड ऑप्शन इज हियर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, थर्ड ऑप्शन इज हियर पीरियोडिक लॉ एंड लास्ट वन इज एटॉमिक मास लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे ना मतलब एक पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया था. तो पीरियोडिक जो लिखा हुआ है यहाँ पे पीरियोडिक लॉ, नेक्स्ट एटॉमिक मास बिकॉज ये इट इज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन दिस पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, है ना. तो इसमें भी कंफ्यूजन है भाई, क्या हम कह सकते हैं इसको. तो म्यूजिकल लॉ जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूजिकल नोट की तरह होते हैं एंड इसको कहा गया जाता था. राइट आंसर जो है आपके पास वो कौन सा है? बी. ठीक है, तो यू शुड कीप इन माइंड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो राइट आंसर हियर इज लॉ ऑफ octaves. Newland's relation is also called law of octaves because क्योंकि हर एट्थ एलिमेंट जो था उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले स्टार्टिंग वाले एलिमेंट के साथ मैच करती थी, इसलिए इसको जो था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाने लगा. सो न्यूलैंड्स जो थे साइंटिस्ट, जो सॉरी केमिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने इस रिलेशन को क्या नाम दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था, उन्होंने इसका नाम जो है वो दिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अभी हम लोग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड, अप टू विच एलिमेंट. ठीक है, किस एलिमेंट तक जो ये लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वो एप्लीकेबल था. ठीक है, सो यू हैव ऑप्शंस हियर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटाशियम. तो देखो इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास है कैल्शियम. ठीक है, तो कैल्शियम जो था वहां तक लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो कैपेबल था. ठीक है, तो वहां तक ये एप्लीकेबल था, अप्लाई हो रहा था. उसके बाद ये अप्लाई नहीं हो रहा था बिकॉज रूल था इन्होंने बनाया ऑक्टेव वाला, है ना, वो वहां पे फॉलो फिर नहीं कर रहा था. प्रॉपर्टीज जो थी मिसमैच हो रही थी, दैट्स व्हाई कि ये सिर्फ एप्लीकेबल हो रहा था कैल्शियम तक ही. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव इज कैपेबल सॉरी एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम तक जो था ये एप्लीकेबल था, लागू हो रहा था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स. तो गैप जो थे ना कुछ एलिमेंट के लिए रखे गए.
तो जो कि बाद में डिस्कवर होने थे। तो कौन सा एलिमेंट था जो कि इनमें से क्लोरीन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या जर्मेनियम, तो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट था जिसको कि बाद में प्रोडिक्ट टेबल के अंदर रखा गया? सो दैट एलिमेंट वाज जर्मेनियम। सो जर्मेनियम जो था उसके अंदर रखा गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एट द टाइम ऑफ मेंडलीव जो था उनके टाइम पे, मेंडलीव इज आल्सो वाज आल्सो अ साइंटिस्ट ही थे, वो केमिस्ट थे। सो एट द टाइम ऑफ मेंडलीव नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन वाज, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वो उनको पता थे, जानते थे वो उस समय, तो वो थे 63। ठीक है, 63 नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वाज नोन टू मेंडलीव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर्टीज ऑफ इका अल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय। तो इका अल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन आपने बुक के अंदर पढ़ा है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये वाला, कि इका अल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन के अल्टरनेट नेम्स क्या हैं। ठीक है, इका अल्यूमिनियम अगर बात करें तो इका अल्यूमिनियम इज गैलियम, सो गैलियम। ठीक है, एंड इका सिलिकॉन जो होता है, ठीक, क्या इका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम की जगह सिलिकॉन आ जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो थी किस एलिमेंट के साथ मैच करती थी? सो दैट वाज जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम जो था उसके साथ ये मैच करती थी उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज किए हुए थे, किस तरीके से किए हुए हैं भाई? सो उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज किए हुए हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो अपने ध्यान से देखो क्या मैंने बोला, जब मैं ऊपर पढ़ा रही थी आपको कि न्यूलैंड्स रिलेशनशिप के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ था, एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग करा हुआ था। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जिसका आइडिया जो था मेंडलीव ने दिया था, ठीक है, और मोस्टली ने इसको फर्दर इसके अंदर जो थे एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल जो है इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको दिमाग के अंदर इसको रखना है कि ये एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं उसके बेस के ऊपर था, कि जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे थे वैसे वैसे एलिमेंट्स को जो प्रोडिक्ट टेबल था उनको रखा हुआ था। ठीक है, सो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल होता है जिसके अंदर क्या होती है, रोज होती हैं और क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो रोज कितनी है अगर आप देखोगे तो देयर आर 7 रोज। ठीक है, 7 रोज हैं, एंड जो आपके ग्रुप्स हैं वो कितने हैं ग्रुप्स, और मैं रोज का बता देती हूँ क्या होते हैं। तो रोज क्या मतलब क्या होता है, रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो आप देखोगे लेफ्ट टू राइट जो बनती हैं, कितने बनती हैं वो रोज, वो बनती हैं आपके पास 7। तो दीज रोज आर आल्सो कॉल्ड पीरियड्स। इनको पीरियड्स जो है वो भी हम कहते हैं। तो यू शुड कीप इन माइंड, ये आप लिख लो अपनी नोटबुक के, या माइंड में रखना है आपने, पीरियड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द प्रोडक्ट टेबल आर 7। ठीक है, तो पीरियड्स कितने होते हैं 7। एंड ग्रुप की बात करें हम लोग, सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल आर 18 होते हैं। ठीक है, तो ये आपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल के इस क्वेश्चन के बिना तो एमसीक्यू कैसे पूरे हो सकते हैं ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर था। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर would you locate the element with the electronic configuration? So 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो 2 8 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उस एलिमेंट के 2 और 8 मतलब प्लस कर देना आपने सिंपल, और 10 बन जाएंगे। ठीक है, तो या फिर आप देखो ये के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, और ये एल शेल है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, और हमें पता है कि लास्ट शेल अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये क्या होती है, इनर्ट गैस, नोबल गैसेस होती है। मतलब ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो हैं आपके पास, किसके, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, या फिर हम क्या कहते हैं, या हम कहते हैं उनको इनर्ट गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस एंड इनर्ट गैसेस जो क्या है, ग्रुप 18 है, वो है हमारे पास। ठीक है, तो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास हीलियम हो गया। ठीक है, हीलियम, आफ्टर दैट हीलियम के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, हीलियम के बाद हो जाएगा नियॉन। ठीक है, आर्गन, इस तरीके से। ठीक है, सो 10th क्लास तक ये 3 4 ही काफी है नोबल गैसेस, यू शुड कीप इन माइंड। तो आपको जो है 1 to 30 एलिमेंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, मेमोराइज करने हैं, उनके एटॉमिक नंबर जो है उनको उसके बेस के ऊपर ही, उसके बेस के ऊपर ही आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो 1 to 30 जो है क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यूज जिसके अंदर मैंने पूछे हुए हैं आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस को रीड करने से पहले चैप्टर के अंदर जैसे है जो थ्योरी है वो पढ़िए, और 1 to 30 जो
आपके पास एलिमेंट्स हैं उसको मेमोराइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। एलिमेंट्स को, उनके एटॉमिक नंबर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रुप 18 का मैंने आपको बताया, ग्रुप 18 को हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि क्या लिखा हुआ है। 8th क्वेश्चन, एक एलिमेंट है एक्स, इट फॉर्म्स अ क्लोराइड, एक क्लोराइड बना रहा है विद द फॉर्मूला ऑफ एक्स क्लोराइड, ठीक है। तो एक्स क्लोराइड मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको एक्स लिया गया है, तो इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है भाई। सो एक्स जो है उसका, एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो कहते हैं कि सेम ग्रुप के अंदर ही है पीरियोडिक टेबल के, तो ये क्या होगा, सो इट विल बी मैग्नीशियम, ये क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। सो मैग्नीशियम क्लोराइड जहाँ पे जो है वो बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th देखिए, देखिए एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि गिव एटॉमिक नंबर ऑफ, बाकी क्वेश्चन जो है कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ग्रुप 14 दिया हुआ है भाई, है ना, कार्बन लिखा हुआ है, वो कार्बन 14 में है, तो कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 बताया हुआ है, सिलिकॉन का क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1 to 30 एलिमेंट्स, 1 to 30 एलिमेंट यू शुड कीप इन माइंड, 1 से 30 तक के जो एटॉमिक नंबर्स हैं एलिमेंट्स के साथ, सिंबल्स के साथ आपने मेमोराइज करने हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, वो होता है 14, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, 14 जो है आपने, अगर आपको 1 to 30 एलिमेंट्स लर्न है तो आप इजिली बता सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 14, 14 is an atomic number of silicon. Next question is, so you have here triads, so यहाँ पे ट्राइएड्स दिए हुए हैं, लिथियम सोडियम पोटाशियम है, और एक साइड पे हमें क्या दिए हुए हैं, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सो दीज आर हैलोजेंस। ग्रुप 17 कौन सा मैंने बताया आपको, ग्रुप 17, ग्रुप 17 को एलिमेंट्स जो होते हैं हम उनको क्या कहते हैं भाई, हेलोजेंस कहते हैं। तो ये लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हम हेलोजेंस कहते हैं। और हेलोजेंस जो होते हैं ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं मतलब कि फटाफट एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को ग्रुप 18 के इक्वल कर देंगे ना भाई, ठीक है। जैसे कि हेलोजेंस का मैं एग्जांपल दूं, क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। एंड 17 के अंदर अगर हम 1 प्लस कर दे, है ना, क्या कर दे, 1 प्लस कर दे, सो इट विल बी, देखिए 17 प्लस 1, ठीक है। तो 17 प्लस 1 है ना, क्लोरीन के अंदर कहते हैं अगर उसका एटॉमिक नंबर 17 है, अगर उसके अंदर हम 1 प्लस कर दें तो इट विल बी इक्वल्स टू 18, 18 बन जाएगा, है ना। तो इट विल इक्वल टू 18 या 18 के बराबर हो जाएगा ना। हमें पता है कि 18 जो है ये तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है, और जो आर्गन का एक नोबल गैस है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 18, ठीक है। तो सबने एलिमेंट्स ना अपने आप को कोशिश करनी है कि भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, डुप्लेट कंप्लीट करें, और अपने आप को नोबल गैस बना ले, स्टेबल बन जाए भाई, ठीक है। हर कोई चाहता है अपने लाइफ में स्टेबल होना, तो वैसे ही एलिमेंट्स भी चाहते हैं अपने आप को स्टेबल बनाना, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि अपने में से इलेक्ट्रॉन्स या लूज कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, सो दैट कि अपने आप को नोबल गैस के बराबर जो है खड़ा कर ले, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन जाएगा ग्रुप 18 से इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये वाले, ये फटाफट चाहते हैं कि अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन फिल करे और अपने आप को ये ग्रुप 18 के इक्वल कर ले, ठीक है। तो ये रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ लिथियम एंड फ्लोरीन, नेक्स्ट है लिथियम एंड ब्रोमीन, नेक्स्ट है आपके पास पोटाशियम एंड फ्लोरीन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपके पास पोटाशियम एंड ब्रोमीन। तो जो आपका राइट आंसर आएगा दैट विल बी पोटाशियम एंड फ्लोरीन, ठीक है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, एंड इफ इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, माइनस कर देगा अपने आप में से, तो क्या कर लेगा, 18 के इक्वल हो जाएगा। एंड फ्लोरीन है तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर देते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्लोरीन का 9, तो 9 प्लस 1 दैट विल इक्वल्स टू 8, 10, ठीक है। तो 10 का बन जाएगा, मतलब नियोन गैस बन जाएगी। तो ये क्या है, दोनों ही दोनों बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे पोटाशियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एंड फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा, ठीक है। सो इट्स राइट आंसर इज सी ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, 11th क्वेश्चन। यू कैन सी एबीसी एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं एबीसी, दैट इज दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, मतलब जो ए है एलिमेंट वो बिलोंग कर रहा है ग्रुप 1 के साथ, बी जो है वो 14 के साथ, एंड सी जो है वो 17 ग्रुप का कोई एलिमेंट है, ठीक है।
सो विच टू एलिमेंट्स, देखो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होता है जैसे कि आयंस में आना से A+ आ गया है ना, A पॉजिटिव चार्ज आ गया, B नेगेटिव आ गया, तो ये आयंस होते हैं पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। पॉजिटिव आयन कटाइन हो गया, पॉजिटिव चार्ज मीन्स कटाइन एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स एनाइन, ठीक है। जैसे कि NaCl का हो गया ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड ये आपके पास हो गया क्लोरीन, तो क्लोरीन का करता है एक इलेक्ट्रॉन जो है ले लेता है, ठीक है। अगर आपको ना ये चीज समझ में नहीं आती तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको अलग से वीडियो जो है इसकी आपको बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, सो दैट बिकॉज आई वांट टू क्लेरिफाई यू ऑल, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं में ये चीजें पता लग रही है आपको, ये कटाइन एनाइन के बारे में या फिर वैलेंसीज के बारे में नहीं पता है आपको अच्छे से, या फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से नहीं पता है, एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है। बिकॉज ये चैप्टर जो है उस बच्चे को ही समझ में आएगा, MCQs वही बच्चा कर पाएगा जिसको इन चीजों के बारे में पता है, ठीक है। तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में इन माय इनबॉक्स, सो दैट के मैं आपको बाद में समझा सकती हूँ इस चीज की, अलग से वीडियो बना सके हम लोग, ठीक है। चलिए, सो ये आपके पास जैसे आ गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज इट इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो 11 अपने में से 1 माइनस कर रहा है, तो क्या कर देगा, प्लस का मतलब क्या होता है कि अपने में से निकालना, ये याद रखना है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो प्लस का मतलब है अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, तो यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपने में से और अपने आप को क्या बना रहा है, 10 बना रहा है, ठीक है। जैसे सोडियम है ना, तो 11 है, 11 एटॉमिक नंबर होता है उसका, तो 11 में से अगर 1 माइनस कर देंगे हम लोग तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा ना। तो 10 किसकी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है, ये होता है न्यून का, न्यून का एटॉमिक नंबर है ना। न्यून क्या है, नोबल गैस है, मैंने आपको क्या बताया था ऊपर के हर एक एलिमेंट चाहता है अपने आप को स्टेबल करना भी, नोबल गैस अटेन करना, ठीक है। सो इस तरीके से क्लोरीन है, तो ये नेगेटिव का साइन का मतलब क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब के इसने दे दिया और क्लोरीन ने ले लिया भाई, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने सोडियम जो है ये आपका ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है एंड जो आपके पास ये क्लोरीन है ग्रुप 17 के साथ बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी बच्चे यहाँ पे। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए मैंने आपको जैसे बताया ग्रुप 1 के एलिमेंट एंड ग्रुप 17 के एलिमेंट, ठीक है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होंगे, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो बनाएंगे, सो A एंड C, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। Let's move to the next question. Next question is name the neutral atom. तो न्यूट्रल एटम आपने इसके अंदर बताना है कि जो which has the न्यूट्रल एटम कौन सा होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे ये हीलियम है, तो हीलियम का सिंबल क्या है भाई, इस तरीके से है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, बिकॉज इट इज नॉट लूजिंग एंड नॉट गेनिंग एनी अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इटसेल्फ, तो अपने आप में से कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, किसी और से कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, तो ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूट्रल है, तो इसने बोला है कि इसके इक्वल, इनके इक्वल कौन सा है, तो पोटाशियम है, ऊपर भी करके आए थे पोटाशियम वाला, तो पोटाशियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपने में से दे रहा है, तो ये अगर दे देगा तो इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने तो क्या बन जाएगा 18। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्या बन जाएगा, ये भी 18 बन जाएगा, ठीक है। सो इट्स राइट आंसर विल बी आर्गन, बिकॉज आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 18 है, 18 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, 13th क्वेश्चन। एन एलिमेंट ए, एक एलिमेंट है ए, ठीक है, बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है ये, एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, ग्रुप 13 पीरियड्स के अंदर, 13 पीरियड के अंदर आता है, मतलब 13 रो के अंदर आता है पीरियोडिक टेबल के। सो फाइंड इट्स वैलेंसी, आपने क्या करना है, वैलेंसी जो है इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी है आपने बस क्या करना है, ग्रुप 16 का देख लो, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन से, उसका एक एलिमेंट ले लो या फिर ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा आपके पास, वैलेंसी जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर विल बी 2, इसका आंसर होगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि बिना ग्रुप पीरियड्स के नंबर जाने तो टेबल की डिस्कशन खत्म ही नहीं हो सकती, ठीक। तो इसका जो देखिए, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, सो राइट आंसर इज 18, 18 होते हैं। पीरियड्स कितने मैंने बताया था आपको, 7, ठीक है। तो ये आपने याद जो है दिमाग में रखना है भाई, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई ने क्वेश्चन से काफी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा है, विच ग्रुप वाज एडेड इन मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल, मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल के अंदर कौन सा ग्रुप जो है ऐड किया था गया था, सो इट वाज ग्रुप 7 0, सो 0 ग्रुप जो था वो ऐड जो है उसके अंदर किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द 17 ग्रुप। 17 ग्रुप को मैं ऊपर भी आपको डिस्कस करके आई थी। तो चाल्कोजेंस क्या होते हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं, ये याद रखना है आपने, ठीक है। चाल्कोजेंस ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, हेलोजेंस ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं भाई, ठीक है। अल्कली मेटल्स जो हैं वो कौन से होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं भाई, ठीक है। इनर्ट गैसेस को ग्रुप कौन सा है, 18 ठीक है। तो मैंने सारे इसके अंदर लिख दिए हैं आपको, यू शुड कीप इन माइंड कि कौन सा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या है, ग्रुप 17 का इसने बोला था, तो वो हेलोजेंस होते हैं, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन और ब्रोमीन हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ। एटॉमिक मास जो है किसके सम के बराबर होता है, तो एटॉमिक मास पे क्या है फिर मैं आपको बता दूं। सो यू कैन सी हियर न्यूक्लियस, यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, है ना, ऐसे होता है ना। एक एटम है, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स, और प्लस क्या होते हैं इसके अंदर, प्रोटॉन्स, ठीक है। पूरा ओवरऑल अगर बात करें, क्वेश्चन आ जाए आपको कि ओवरऑल जो एटम है वो क्या है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज कौन सा होता है, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। एंड अगर हम मास की बात करें, इट्स मास इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं, सो इसका राइट आंसर इज दिस ए, protons and neutrons, ठीक है। Now let's move to the question number 18. So you can see here, name the most electronegative element of the periodic table. So most electronegative element कौन सा है, that is of course chlorine है, ठीक है। Now देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ये क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होती है। नेक्स्ट, आर्गन एंड कैल्शियम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सो दे आर आइसोबार, ये आइसोबार होते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स दे हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, जैसे कि हाइड्रोजन के हो गए, ठीक है, ड्यूटेरियम ट्रिटियम हो गया जैसे। एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके अंदर होते हैं उनको हम कह देते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। एंड आइसोबार्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, याद रखना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड ये आपके पास आ गया, इसका राइट आंसर जो है हमारे पास वो क्या आ गया, आइसोबार। चलिए नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, पिक आउट द ऑड वन। इसमें से हमने जो ऑड वन है उसको हमने निकालना है। तो आर्गन है आपके पास, नियोन है, बैरियम है एंड हीलियम है। सो मुझे लगता है आपने गैस कर ही लिया होगा, राइट आंसर इज बेरियम हियर, बिकॉज आर्गन, नियोन एंड हीलियम ऑल दीज आर इनर्ट गैसेस एक्सक्लूडिंग, इसमें से बैरियम जो है वो क्या है, कोई इनर्ट गैस, नोबल गैस नहीं है, ठीक है। ये तीनों जो है आर्गन, नियोन एंड हीलियम, ये क्या है, इनर्ट गैसेज है, नोबल गैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ देम इज नॉट हेलोजन। अब नीचे में से कोई अपने हेलोजन जो है वो नहीं है, वो आपने बताना है। ग्रुप 17 का एलिमेंट नहीं है, हेलोजन नहीं है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑल दीज आर क्या है हमारे पास से, हेलोजेंस हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, एक्सक्लूडिंग जर्मीनियम, जर्मीनियम को छोड़ के, ठीक है। जर्मीनियम क्या है, एक मेटलॉइड है, ओके। नेक्स्ट है विच वन विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो सोडियम जो है इसका 1 है, एल्यूमिनियम का 3 है, सिलिकॉन का 4 है, एंड फोस्फोरस का आपके पास है 3, ओके। तो राइट आंसर है सिलिकॉन। नेक्स्ट देखिए, आपके पास जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के शेल होता है, एल शेल है, एम शेल है, ठीक है। सो के शेल में कितने आ गए, 2, एंड इसके अंदर आ गया 8, इसके अंदर आ गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी सोडियम की मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई है आपको वैलेंसी, इट्स आंसर इज 1 हियर, वैलेंसी इसकी 1 है। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो वैलेंसी निकालते हैं। तो लास्ट शेल में जो आ रहा है आपके पास, जो भी एलिमेंट, जितने एलिमेंट जो है लास्ट शेल में होते हैं, हम उनको कह देते हैं उसकी वैलेंसी। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है सोडियम, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट जो है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है आपको कि मॉडर्न मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो है वो किसने दिया था। तो ये मेंडलीव जी थे जिन्होंने ये प्रोडक्ट टेबल जो था उसको दिया था, ठीक है। फर्स्ट बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, बट उसके बाद फर्दर मोस्ले जी आए, उन्होंने बोला कि भाई
let us arrange the elements in the order of the increasing atomic numbers। ठीक है, तो atomic number के अकॉर्डिंग उन्होंने फिर से इसको क्या किया, उसको अमेंडमेंट कर दी, उसकी चेंजेस कर दिए कुछ। ठीक है जी, तो ये था। सो जो आइडिया दिया था वो थी मेंडलीव जी। ठीक है, एंड मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल अगर आ जाएगा बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो आ जाएगा आपके पास इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, एंड इट वाज गिवन बाय मोस्ले। नेक्स्ट है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, व्हाट आर दीज, ये एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आर दिस मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, या जो है ये बोरॉन है आपके पास मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास रहता है मेटलॉइड्स। ऑल दीज आर मेटलॉइड्स, ये सारे सारे क्या है, तीनों तीनों मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ देम डजंट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। इसमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता इजीली? ठीक है, जैसे सोडियम में दे देगा फटाफट अपने में से एक माइनस कर देगा सो दैट के नियोन गैस बन जाए। फ्लोरीन जो है ये तो भाई लेगा, क्या करेगा, लेगा, एक मेरे को कोई दे दो ताकि मैं अपने आप को 10 बना लूं, नियोन गैस जो है वो बना लूं, सो दैट कि मैं स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, सो ये मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने में से इजीली लूज कर देगा भाई ये तो, और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इसमें से आंसर फिर कौन सा होगा भाई, ये फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन अपने में से लूज जो है वो नहीं कर सकता है, गेन कर सकता है बट लूज जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 27th क्वेश्चन इज विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा ग्रुप नंबर सॉरी 17th वाला, सॉरी जो आपके पास सी ऑप्शन है, ग्रुप नंबर 3 to 12। तो ये हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 28th क्वेश्चन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मतलब रो वाइज मूव करते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर, जो साइज होता है एटम का वो क्या करता है, इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। सो ये डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 28 क्वेश्चन से दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एंजॉय द एमसीक्यूज। इफ यू हैव एनी डाउट give me a comment and give me feedback also, कैसे आपको वीडियो लगा, and also like, share, subscribe my channel as much as you can। thank you for supporting and thank you for watching my video। I will see you in the next video, till then take care, bye bye, keep reading and learning, thank you।